वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश डैश के नाम से जान जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उपनिषद। बृहदारण्य पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हिंदू धर्म में डैश डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सोम। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? कौन सी है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा वैशेषिक। क्या है? वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही हैं। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में से है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यज्ञ के अनुष्ठानों। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्टल शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं करणव, महादनी है। जब भी वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघ्रित्री का क्या कार्य था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघ्रित्री का क्या कार्य था? बताइए भाई। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघ्रित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आर्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सत्व। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण आर्यक उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं
तथा इनके ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों, हिंदू धर्म में के समान ही महत्व पिटक तीन है। पिटक तीन है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अंकलन है। और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मा को माना जाए। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु के सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में ऐतरेय उपनिषद डैश डैश के ऐतरेय आर्डर की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। इसमें सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद को माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आर्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 128 सूक्त एवं लगभग 1600 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है। इसमें 1600 ऋचाओं के डैश डैश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1028। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का संग्रह है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1028 सूक्तों का संग्रह है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 4। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? उपशब्द निकटता दर्शाता है। क्या निकटता दर्शाता है? ऋग्वेद के स्रोतों को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सूक्त के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सामवेद। सबसे पुराना वेद डैश डैश है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे डैश डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक, बलशील्य भजन शामिल हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में डैश डैश मंत्र हैं 1028। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? क्या है बताइए। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा युद्ध कौशल से है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सामवेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वाधिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
डैश डैश है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है।